नमस्कार, मैं डॉक्टर गंगाराम पांडे अपने YouTube चैनल संस्कृत मंदाकिनी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग अजंत पुल्लिंग प्रकरण पढ़ रहे थे और अजंत पुल्लिंग प्रकरण में पिछली जो कक्षा हुई थी वो आकडारात देका संज्ञा, इस सूत्र तक हम लोग पढ़ चुके थे। जैसा कि संज्ञा करने वाले दो तीन स्पेशल सूत्र आए थे, विशेष सूत्र आए थे, जिसमें से एक सूत्र आया था सुड अनुपुंसकस्य। सुड अनुपुंसकस्य सूत्र जो है वो सर्वनामस्थान संज्ञा करता है। सर्वनामस्थान संज्ञा करने वाला जो सूत्र है सुड अनुपुंसकस्य सूत्र है। फिर इसके बाद एक पद संज्ञा करने वाला सूत्र आया था स्वादिस्व असर्वनामस्थाने, और भा संज्ञा करने वाला सूत्र आया था यचिभम। इन सूत्रों से क्या हुआ था कि एक सर्वनामस्थान संज्ञा, एक पद संज्ञा और एक भा संज्ञा। फिर इसके बाद हुआ ये भाई कि ये जो संज्ञाएं हैं, मान लो किसी जगह पे, किसी स्थल विशेष पे, जैसे कि तब्यत में कृत प्रत्यय, कृत संज्ञा और कृत्य संज्ञा दोनों संज्ञाएं एक साथ प्राप्त होती हैं, वैसे ही यहाँ पर भी जो आगे रूप बनाएंगे, जैसे विश्वपा की सिद्धि करेंगे, तो यहाँ पर भी जैसे कि स्वादिस्व सर्वनामस्थानी सूत्र से पद संज्ञा भी प्राप्त होगी और यचभम से भा संज्ञा भी प्राप्त होगी। तो दोनों संज्ञाओं में कौन सी संज्ञा को लेना, मतलब कौन सी संज्ञा प्राप्त होगी, किस संज्ञा का ग्रहण होगा। तो यहाँ पर आ कडारा देका संज्ञा एक सूत्र आया और उसने कहा कि कडारा कर्मधार्य इस सूत्र के पहले तक जो है एका संज्ञा, एक ही संज्ञा होगी। आ कडारात एका संज्ञा, अर्थात एक की एक ही संज्ञा होगी, ऐसा जो होता इसने निश्चित किया। तो अब दो, जैसे कि पद संज्ञा करने वाला सूत्र है स्वादिषु असर्वनामस्थाने, भा संज्ञा करने वाला सूत्र है यचिभम। अब मान लो ये दोनों संज्ञाएं एक साथ प्राप्त हुई, तो किसको माना जाए, किसको लिया जाए, किसका वहां पर ग्रहण किया जाए। तब इस पर जो तो आचार्य कहते हैं कि या परा अनवकाशाचा, अर्थात जो उनमें भी जो पर होगी, मतलब जो पर सूत्र होगा, या जो अनवकाश होगा, मतलब जो कम स्थल विशेष में लगा होगा, कम स्थल पर लगा होगा, कुछ ही जगह पर जो जिसका ग्रहण किया गया होगा, उस संज्ञा को हमको ले लेना है। मतलब जो संज्ञा बहुत मतलब ज्यादा स्थल पर, व्यापक स्थल पर लगी है, तो उसकी अपेक्षा जो व्याप्य स्थल पर है, जो कम स्थल पर जिसका प्रयोग किया गया है, एक तो उसका ग्रहण होगा या जो पर होगी उसका ग्रहण होगा। ऐसा जो होता ये सूत्र निश्चित किया। इस प्रकार हमने देखा कि यचिभम जो सूत्र है वो यचिभम सूत्र एक तो पर भी है और अनवकाश है। कहां पर? विश्वपा में। हम लोग विश्वपा की सिद्धि कर रहे थे, तो विश्वपाह विश्वपौ विश्वपाह विश्वपाम विश्वपौ विश्वपह, तो विश्वपौ तक हम रूप बना चुके थे। चूंकि वो विश्वपौ एक जैसे प्रथमा के द्विवचन में विश्वपौ बनता है, वैसे ही द्वितीया के द्विवचन में भी सेम वही उसी प्रकार से बनेगा। अब यहां पर क्या है कि विश्वपा ये तृतीया के क्षम्यताम द्वितीया के बहुवचन में रूप बनता है विश्वपह। विश्वपा शब्द के द्वितीया के बहुवचन में ये रूप बनता है विश्वपा। अब यहां पर दीर्घ आकार नहीं है, जैसे कि अन्य जगह अभी जो रूप बनाए वहां पर विश्वपा में दीर्घ आकार था, विश्वपाह विश्वपौ विश्वपाह विश्वपाम विश्वपौ। अब यहां पर बहुवचन में क्या होता है, द्वितीया के विश्वपह बनता है, अर्थात ह्रस्व आकार होता है। क्यों होता है? अब उसके लिए एक सूत्र आता है आतो धातो हो। आतो धातो एक सूत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। ये सूत्र ये कई मतलब ऐसा क्वेश्चन बना है कि विश्वपह में किस सूत्र के द्वारा भासंज्ञक अंग का लोप हुआ है, ऐसा जो तो क्वेश्चन बनता है कि किस सूत्र के द्वारा विश्वपा में भासंज्ञक आकार का लोप हुआ है। तो इस सूत्र को नोट कर लेना, आतो धातो सूत्र है। ये सूत्र क्या करता है कि विश्वपा में जो दीर्घ आकार है, अर्थात ये जो पा है इस प्रकार से रहता है, इस पा के क्या करता है, आकार का क्या करता है, ये सूत्र लोप करता है। आतो धातो, आतः षष्ठ्यंत पद है, धातो भी षष्ठ्यंत पद है। इस सूत्र समस्त सूत्र में केवल दो ही पद हैं। यह सूत्र की वृत्ति में है कि आकारांत, आतो का मतलब होता है आकारांत। आतो मतलब तपरकरण किया गया है, उसका मतलब यह होगा कि आकारांत ही लेना है, मतलब दीर्घ आकार ही लेना है। आकारांतो यो धातु, यह सूत्र कहता है कि आकारांतो आकार अंत में है, ठीक है। आकारांत जो धातु तदंतस्य वह अंत में है जिसके ऐसे भस्यांगस्य मतलब भासंज्ञक अंग का क्या होता है, लोप होता है। तो आकारांतो यो धातु, आकार अंत में है ऐसी जो धातु, ठीक है, आकारांत जो धातु, और तदंतस्य और वह अंत में है जिसके, तदंत का मतलब तद मतलब वह, अंतस्य मतलब अंत में है ऐसे भासंज्ञक, भस्यांगस्य मतलब भासंज्ञक अंग
का क्या होता है, लोप होता है, ऐसा ये सूत्र कहता है। कौन सूत्र कहता है? आतो धातो, ऐसा ये सूत्र कहता है। आतो धातो समझ में आ गया? एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं। आतो धातो सूत्र है, आतः षष्ठ्यंत पद है, षष्ठी में बनता है, धातो भी षष्ठ्यंत पद है। इस सूत्र में 2 पद हैं। इस सूत्र की वृत्ति में लिखा है कि आकारांतो यो धातुः तदंतस्य भस्यांगस्य लोपः स्यात् अलो अंतस्य। इसका मतलब यह हुआ कि आकारांत, आकार अंत में है ऐसी जो धातु, तदंतस्य वह अंत में है जिसके, ऐसा जो भासंज्ञक अंग, उस भासंज्ञक अंग का लोप होता है। ठीक है। अब यहां पर देखो, जैसे विश्वपा शब्द है, अब क्या करना है कि जैसे मान लो विश्वपा, ऐसी स्थिति रहती है, और विश्वपा के हम द्वितीय के बहुवचन में कौन सा प्रत्यय किए? सस प्रत्यय करते हैं, क्योंकि सु औजस अम औट सस, सस में सकार की इत संज्ञा हो जाती है, केवल क्या बचता है? अस बचता है। ऐसी स्थिति होती है। ठीक है। सकार की इत संज्ञा क्या बचेगा? केवल अस बचेगा। अब यहां पर लशक को तद्धते, ये सूत्र से इत संज्ञा होती है, अस बचेगा। अब यहां पर क्या होता है कि विश्वपा अस, ऐसी स्थिति रहती है, विश्वपा अस, विश्वपा अस। अब यहां पर क्या कर देना है कि यचिभम और स्वादिषु असर्वनाम स्थाने, दोनों सूत्र, स्वादिषु असर्वनाम स्थाने, ठीक है, स्वादिषु असर्वनाम स्थाने, उस सूत्र ने यहां पर पद संज्ञा किया, यचिभम ने भा संज्ञा किया, पर होने के कारण यचिभम से यहां पर भा संज्ञा हो जाती है, भा संज्ञक है ही। अब इस सूत्र को यहां पर घटाओ, आतो धातुओं को जब घटाओगे तो ये कहता है कि आकारांतो यो धातु, आकारांत जो धातु, तो ध्यान देना कि विश्वम पातीति विश्वपा, विश्वपूर्वक यहां पर पा धातु है, विश्वपूर्वक पा धातु है। पा धातु कैसी है? आकारांत धातु है, आकार है, दीर्घ आकार है, तो आकारांतो यो धातु, आकारांत धातु है ही। तदंतस्य वह अंत में है जिसके, तो ये पा है। अब पा किसके अंत में है? समस्त विश्व के अंत में है, तो अंत में कौन है? पा। आइए क्या है? भासंज्ञक अंग, तो भासंज्ञक अंग कौन हुआ? पा का आ, क्योंकि यचिभम से क्या किए? भासंज्ञा किए। भासंज्ञक जो अंग है उसी का क्या कर दो? लोप कर दो। जब उसी का लोप कर दोगे तो यहां पर एक सूत्र इन्होंने दिया, अलो अंतस्य। अलो अंतस्य का मतलब वह अंत में है, मतलब अंत का क्या होगा? लोप होगा, केवल अंत का ही लोप होगा, मतलब पाकार के आकार का, पा के आकार का लोप होगा, इसका मतलब यह है। तो यहां पर क्या होता है कि विश्वपा में जो पा का पकारोत्तरवर्ती आकार है, उस आकार का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, तो स्वरूप बनता है विश्वप। ऐसे ये पा हो जाता है हलंत, और यहां पर अस, विभक्ति को क्या कर देना है? मिला देना है। ये जो प्रत्यय है ये क्या हो जाएगा? यहां पर उसी तरह से इसको ले आओ, विश्वप अस, विश्वप अप, अस में यहां पर वही मतलब सवर्ण दीर्घ प्राप्त होता है, लेकिन उसको ये क्या कर देता है? निषेध कर देता है। ठीक है। निषेध करने से ये क्या बन जाता है? पूरा विश्व बन जाए, विश्वपाह बन जाता है। इससे निषेध, सवर्ण दीर्घ प्राप्त होता है लेकिन उसका निषेध कर देता है, और इसको मिला दोगे तो स्वरूप बन जाएगा विश्वपाह, क्योंकि सकार का क्या कर देना है? रुत्त विसर्ग, सकार का रुत्त विसर्ग कर देना है, रुत्त विसर्ग। ये जो, क्योंकि विश्वप आकार मिल जाएगा पा से, तो विश्वपस, विश्वपस ऐसा बन जाएगा। सकार रहेगा, सकार का सच स्वरू से रू, ठीक है, खरबसाने और विसर्जनीय से विसर्ग कर देना है, स्वरूप बन जाएगा, प्रयोग बन जाएगा विश्वपाह। ऐसे रूप बनाना है, तो विश्वपाह, विश्वपौ, विश्वपाह, विश्वपाह, विश्वपाम, विश्वपौ, विश्वपाह। अब विश्वपाह, अब इसके बाद जो है विश्वपाह कहां बनेगा? विश्वपाह बनेगा तृतीया के एक वचन में। तो यह विश्वपाह कहां बनता है? द्वितीया के बहुवचन में। अब इसके बाद तृतीया के एक वचन में विश्वपा शब्द के तृतीया के एक वचन में रूप बनेगा विश्वपा। अब विश्वपा कैसे बनेगा? यहां पर कुछ विशेष नहीं है, केवल ऐसे रहेगा, विश्वपा तृतीया के एक वचन में टा, टा का क्या कर देना? इत संज्ञा कर देना, केवल क्या बचेगा? आ। आतो धातो, इसी सूत्र से क्या कर देना? आकारांतो यो धातो तदंतस्य भस्यांगस्य लोपः स्यात्, पकारोत्तरवर्ती आकार का लोप हो जाएगा। इस वाले आकार को यहां पर मिला देना है, प्रयोग बन जाएगा विश्वपा। यहां पर कुछ जो तो रुत्त विसर्ग नहीं होगा क्योंकि सकार नहीं है, केवल तृतीया के एक वचन में विश्वपा रूप बनता है, ऐसे आपको बनाना है। तो इस प्रकार से, इसी तरह से विश्वपाभ्याम, तो वहां पर भी क्या कर देना है कि केवल मिला देना है, और यहां पर कुछ भी नहीं है।
ठीक है, प्रत्यय जो आएगा उसको मिला देना है। तो विश्वपाह विश्वपौ विश्वपाह विश्वपाम विश्वपौ विश्वपाह विश्वपा विश्वपाभ्याम विश्वपाभि विश्वपे विश्वपाभ्याम विश्वपाभ्या विश्वपाह विश्वपाभ्याम विश्वपाभ्या विश्वपाह विश्वपो विश्वपाम और विश्वपि विश्वपो विश्वपासु हे विश्वपा हे विश्वपौ हे विश्वपौ हे विश्वपा, इस प्रकार से ये रूप बनाना है। ऐसा जो है तो आचार्य यहाँ पर ये रूपों की जो प्रक्रिया है वो दिखलाते हैं। इसके बाद आचार्य वरदराज कहते हैं एवं संखद्धमादयः, इसी प्रकार से संखद्धमा, ठीक है, संखद्धमा शंखम धमति, शंखद्धमा शंख बजाता है, तो यहाँ पर भी जो है तो धिमा धातु है। ये है। और इसके रूप जो तो जैसे प्रथमा में बनाओगे तो उसी जैसे विश्वपाह बनाए हो वैसे ही इसके रूप भी चलेंगे। शंखद्धमाः शंखद्धमौ शंखद्धमाः शंखद्धमाम शंखद्धमौ शंखद्धमः, सेम विश्वपा की तरह ही इसके भी रूप चलेंगे। सारे को दिखलाना आवश्यक नहीं है, एक रूप बना लो। एक को मैं समझा दे रहा हूँ, जैसे आकारांत का बता रहा था। अब आकारांत में जितने भी आकारांत रूप बनेंगे ऐसे ही बनेंगे, आपको यही प्रक्रिया लगाना है, ऐसे ही बनाना है। इसी तरह से संखद्धमा को इसी तरह से बना लेना है। आचार्य यहाँ पर कहते हैं धातोः किम, अर्थात आप ये जो कह रहे हो कि आकारांतो यो धातु, तो यहाँ पर धातु क्यों कह रहे हो, धातु कहने का क्या प्रयोजन है। तो यदि यहाँ पर धातु नहीं कहेंगे इस सूत्र के द्वारा, तो ये सूत्र धातु और अधातु दोनों के जो तो भाषंज्ञक आकार का लोप करेगा। ऐसी स्थिति में यदि दोनों के मतलब भाषंज्ञक आकार का लोप करेगा तब हाहान ये प्रयोग नहीं बन पाएगा। ध्यान देना, हाहान की सिद्धि नहीं हो पाएगी, क्योंकि हाहा जो शब्द है वो धातु नहीं है, ठीक है। तो हाहान की सिद्धि नहीं हो पाएगी, ये आपको समझना है। अब यहाँ पर ये रूप हो जाते हैं पूरे समाप्त, अभी मतलब आकारांत रूप हो जाते हैं पूरे। अब यहाँ से इकारांत रूप चलते हैं। इकारांत रूप में सर्वप्रथम जो रूप आता है वो है हरि। हरि शब्द के रूप बनाने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हरि शब्द के रूप पूछे भी जाते हैं एंट्रेंस में। जैसे हरि है, हरि में कुछ यहां पर इसमें कोई विशेष प्रक्रिया आपको नहीं करना। जैसे हरि शब्द है, हरि शब्द से आपको क्या कर देना, प्रथमा के एक वचन में सु ले आना है। असु में कुछ नहीं, उकार की संज्ञा सकार का रुत्त विसर्ग होकर केवल हरि बन जाएगा। तो हरि शब्द के प्रथमा के एक वचन में रूप बनता है हरि और द्वितीय में बनता है हरि। ये यहाँ पर दीर्घ हो जाता है। तो दीर्घ क्या होता क्या है कि जैसे मान लो हरि शब्द है और हरि शब्द से आप प्रथमा के द्विवचन में विभक्ति आ जाएगी औ, हरि औ। हरि औ आने के बाद फिर यहाँ पर आपको क्या कर देना है कि सवर्ण दीर्घ कर देना है, ठीक है। यहाँ पर क्या कर देना है, प्रथमयो पूर्व सवर्णा से पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। पूर्व सवर्ण दीर्घ होने से यहाँ पर जो ईकार है, हरि में जो ईकार है, इसको क्या हो जाएगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाता है, ठीक है। ईकार और औकार, हरि के ईकार और ये विभक्ति का प्रत्यय का जो औ है, इन दोनों के स्थान पर प्रथमयो पूर्व सवर्णा से पूर्व सवर्ण दीर्घ होकर रूप बन जाता है हरि। तो हरि ही हरि हरयः। तो अब ये द्विवचन में क्या बनता है, हरि बनता है, दीर्घ है। और अब इसके बाद प्रथमा के बहुवचन में रूप बनता है हरयः। हरयः के लिए एक सूत्र आता है यहाँ पर जसिचा। अब इसके बाद रूप बनाना है हरयः। हरि शब्द के प्रथमा के बहुवचन में रूप बनता है हरयः। हरयः में आपको यहाँ पर एक विशेष सूत्र आता है, वो सूत्र है जसिचा। ये सूत्र ध्यान रखना है, जसिचा। जसिचा सूत्र है, महत्वपूर्ण सूत्र है। और ये पूछा भी जाता है कि किस सूत्र के द्वारा हरयः में गुण हुआ है, ठीक है। ये जो जसिचा सूत्र है, जसिचा सूत्र जो तो गुण करता है, गुण का विधान करता है। जसिचा सूत्र क्या करता है, ये गुण विधायक विधि सूत्र है। जसिचा सूत्र कहता है कि ह्रस्वान्तस्य अंगस्य गुणः स्यात्। इसका कहना है, जसिचा का कहना है कि ह्रस्वान्तस्य अंगस्य गुणः स्यात्। ह्रस्वान्तस्य, ह्रस्वान्तस्य का मतलब होता है ह्रस्वान्तस्य अंगस्य गुणः
स्यात्, ह्रस्वान्तस्य अंगस्य गुणः स्यात्। इसका कहना है कि जो ह्रस्वांत अंग है, ठीक है, ह्रस्वांत अंग का ह्रस्वान्तस्यांगस्य गुणः स्यात्, ये इसकी वृत्ति है। इसका मतलब होता है कि ह्रस्वांत ह्रस्व है, ऐसे अंग का, ह्रस्वांत अंग को गुणः स्यात्, गुण होता है, ठीक है। अब स्वरूप क्या रहता है यहां पर, हरि, और हरि से प्रथमा के बहुवचन में जो प्रत्यय आएगा वो है जस। जस में जकार की संज्ञा क्या बचेगा, अस, ऐसी स्थिति रहती है, हरि अस, ठीक है, समझ में आया। अब हरियस में क्या होता है कि यहीं पर जसिचा ये सूत्र आता है। जसिचा कहता है कि ह्रस्वांत अंग को गुण होता है। अब यहां पर ह्रस्वांत अंग कौन है, हरिकार, रकार, उत्तरवर्ती ईकार। रा में जो ई है ये क्या है, ह्रस्वांत अंग है, ठीक है, अंग संज्ञा होती है, यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्यंगम, तो अंग संज्ञा है। और कैसा अंग है ये, ह्रस्वांत अंग है। ह्रस्वांत अंग को गुण होता, क्योंकि प्रत्यय के परे रहते पूर्व प्रकृति को अंग संज्ञा, पूर्व प्रकृति की अंग संज्ञा होती है, तो इसकी अंग संज्ञा है। सूत्र जसिचा सूत्र है। जसिचा कहता है कि ह्रस्वांत अंग को गुण होता है। हरि में रकार उत्तरवर्ती ईकार ह्रस्वांत अंग है, इसी को क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। ई को गुण क्या होता है, ए, ठीक है, ई को गुण क्या होगा, ए, समझ में आया। गुण 3 है ना, आ ए ओ, तो गुण 3 है, तो ई है, तो ई को गुण क्या हो जाएगा यहां पर, ए, तो क्या बनेगा, हरे अस, ऐसा रहेगा। अब हरे अस में यहां पर अस में आकार है, अच परे है, आकार किस में आता है, अच में आता है। एक सूत्र है एचो अयवा यावा, एचो अयवा यावह, ये जो सूत्र है एचो अयवा यावा, ये ए को अय, ओ को औ, ठीक है, आई को आय, औ को आओ, ऐसा आदेश करता है। यहां पर हरे में क्या है, ए है, हरे में क्या है, ए है, तो ए को कौन सा आदेश होगा, आय, समझ में आया। तो ए को क्या होगा, आय, तो क्या बनेगा, हर आय और प्लस अस, समझ में आया, अस है ही, हर आय अस। अब इनको मिला दो, आ मिल जाएगा रकार से, ठीक है, या भी ये अस वाला आकार मिल जाएगा या आकार से, तो हरयस ऐसा रूप बनेगा। हरयस में जो सकार है, सकार को क्या कर दो, रुत्त विसर्ग, सकार को रुत्त विसर्ग कर दोगे, प्रयोग बन जाएगा हरियः, लग गया। तो हरि ही, हरि हरयः, हरि शब्द के प्रथमा में रूप बनता है हरि ही, द्वितीया में बनता है हरि, और क्षम्यताम द्विवचन में बनता है हरि, और बहुवचन में बनता है हरयः, ऐसे रूप बनाना है। लग गया यहां तक, कोई समस्या तो नहीं होगी। तो ये हो गया यहां पर जसिचा सूत्र हो गया। आपको ध्यान रखना है, ये पूछ लेगा कि हरियः में किस सूत्र के द्वारा गुण हुआ है, आद गुणा नहीं है, हरियः में आद गुणा के द्वारा गुण नहीं हुआ, जसिचा के द्वारा गुण हुआ है, इसको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया। अब इसके बाद यहां पर आचार संबोधन के रूप दिखलाते हैं, ठीक है। जैसे संबोधन में बनता है कि हे हरे, हे हरि, हे हरिम, इस प्रकार से रूप बनते हैं, हे हरे, हे हरि, हे हरियः, ठीक है, हे हरे, हे हरि, हे हरियः। तो यहां पर हरे बनता है, जैसे कि मान लो प्रथमा में हरि शब्द के प्रथमा के एक वचन में हरि ही बनता है, तो संबोधन में हरि ही नहीं बनेगा बल्कि हरेह बनता है। अब हरेह क्यों बनता है, तो उसके लिए एक और गुण विधायक सूत्र आता है, ठीक है, एक और गुण विधायक सूत्र आता है। ये सूत्र पूछा भी जाता है कि संबोधन में जो हरेह शब्द बनता है, तो यहां पर किस सूत्र के द्वारा गुण हुआ है, तो इस सूत्र को नोट कर लो, ह्रस्वस्य गुणः सूत्र है। ह्रस्वस्य गुणः सूत्र क्या करता है, संबोधन में क्या हरि शब्द को गुण करता है, ठीक है। तो यहां पर जैसे कि हे हरे, हे हरे, तो हे का तो खैर पूर्व प्रयोग करते हैं, संबोधन है। हरि शब्द से क्या कर देना है, जैसे मान लो हरि शब्द है, हरि शब्द से प्रथमा के एक वचन में ले आओ सु, सु में वही होगा, ठीक है, संबोधन का है, तो सु में उकार की संज्ञा, सकार को रुत्त विसर्ग। लेकिन यहां पर एक जो सूत्र है ह्रस्वस्य गुणः, ह्रस्वस्य गुणः, ये सूत्र आता है, ये ध्यान रखना, ये गुण विधायक सूत्र है। और गुण विधायक सूत्र कहां पर है, हे हरे में। यदि ये सूत्र नहीं आता तो हरि ही बनता संबोधन में, ना कि हे हरे बनता। तो ह्रस्वस्य गुणः सूत्र आया। इसने कहा कि संबुद्धौ,
केवल आचार्य वरदराज वृत्ति में इतना ही लिखते हैं संबुद्धौ। संबुद्धौ का मतलब होता है संबुद्धि परे रहने पर, ठीक है, संबुद्धि संज्ञक सु के परे रहने पर यहां पर जो हरि का ई मतलब हरि रकार उत्तरवर्ती ईकार है, या मतलब हरि का जो ई है उसको गुण हो जाता है, ऐसा इसको लगाएंगे। हाँ, हर्स्व को गुण होता है, संबुद्धि के परे रहने पर हर्ष को गुण होता है। तो संबुद्धि परे है, संबुद्धि का सु परे है, हरि का रकार उत्तरवर्ती ई है, ह्रस्व से गुण से इसको क्या हो जाएगा गुण। तो ई को गुण क्या होगा ए, ठीक है, ई को गुण क्या होगा ए, तो क्या बनेगा अहे का कर दो पूर्व प्रयोग, तो हे हरे ये रूप बनेगा। लग गया, हे हरे। तो यहां पर विसर्ग नहीं है, ठीक है, यहां पर विसर्ग नहीं है, केवल इतना बनता है, ठीक है, हे हरे इतना बनता है। तो ह्रस्व से गुणा से क्या होता है, हरि के रकारोत्तरवर्ती इकार को गुण हो जाता है। तो हे हरे में गुण करने वाला सूत्र है ह्रस्व से गुणा, और हरि हरि हरिया हरिया में गुण करने वाला सूत्र है जसिचा। ये दो सूत्रों को ध्यान रखना है, दोनों क्रम से लिखे हैं। अब यहां पर जैसे कि अब ये सु तो बचता है, ठीक है, ये तो गुण तो इसको हुआ, सु का क्या होगा, तो सु के लिए एक सूत्र है एंग ह्रस्वात् संबुद्धे। एंग ह्रस्वात् संबुद्धे जो सूत्र है, इस सूत्र से क्या होता है संबुद्धि संज्ञक जो सु है उसका लोप होता है। तो यहां पर संबुद्धि संज्ञक जो सु है इसका क्या हो जाएगा एंग ह्रस्वात् संबुद्धे से लोप हो जाएगा, ठीक है। इस रुत्त विसर्ग नहीं होता, इसका रुत्त विसर्ग होता तो फिर विसर्ग होता, ठीक है। तो इसका लोप होता है एंग ह्रस्वात् संबुद्धे से, इसलिए रूप बनता है हे हरे हे हरि हे हरिया, ये संबोधन का रूप है। तो ये लग गया, ये भी समझ में आ गया संबोधन का भी। तो हरि हरि हरिया ये हो गया, और संबोधन में हे हरे हे हरे हे हरि हे हरिया, इस प्रकार से रूप बनते हैं। आगे आचार्य कहते हैं इसी प्रकार से हरिम हरि हरिन, तो जैसे कि प्रथमा में बनाया आपने कि हरि हरि हरिया, वैसे ही द्वितीय में आपको बना देना है हरिम हरि हरिन, ठीक है। हरि शब्द के द्वितीय में रूप बनते हैं हरिम। अब हरिम में करना क्या है कि जैसे हरि शब्द है, हरि शब्द से जो तो द्वितीय के एक वचन में क्या करना है अम, ठीक है, सु औजस अम और सस, अम विभक्ति ले आना है, और इसको अमी पूर्वा से क्या कर देना पूर्व रूप, ठीक है, पूर्व रूप कर दोगे तो प्रयोग बन जाएगा हरिम। समझ में आ गया। हरि वैसे ही बनाना है जैसे प्रथमा में बनाए थे, ठीक है। अब यहां पर हरीन करना, हरीन बनाना है, ठीक है, हरीन है, हरीन बनता है हरि शब्द के द्वितीय के बहुवचन में। तो द्वितीय के बहुवचन में क्या बनाना हरीन। हरिन के लिए यहां पर अब एक सूत्र आता है ठीक है। हरिन में वही हरि शब्द होगा, हरि शब्द से जो हो तो द्वितीय के बहुवचन में क्या कर देना सस, हरि शब्द है, यहां पर क्या ले आओगे सस, सस में सकार की संज्ञा क्या बचेगा केवल अस। समझ में आया, समझ में आया। हरि अस प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त था, ठीक है। तो प्रथमयो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ होता है, पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा तो हरीश ऐसे बनेगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ होकर क्या बनेगा हरीश। हरीश में तस्मा ससो नपुंसी एक सूत्र पढ़े थे जब रामान शब्द की सिद्धि कर रहे थे, रामान बना रहे थे, तो रामान में एक सूत्र आया था तस्मात ससो नपुंसी। तस्मात ससो, सस को क्या होता है न होता है पुल्लिंग में, ठीक है। तो सस के सकार को क्या होगा ना होगा पुल्लिंग में, तो ये जो सकार है उसको ना हो जाएगा, प्रयोग बन जाएगा हरीन। इस प्रकार से बनता है हरीन। तो ये हरीन कहाँ बनता है हरि शब्द के बहुवचन में, द्वितीय के बहुवचन में क्या बनता है हरीन। तो ये हरीन इस प्रकार से आपको क्या करना है बना लेना है। तो हरि ही हरि हरिया हरिम हरि हरीन। अब इसके बाद आता है तृतीया का एक वचन, तृतीया के एक वचन में रूप बनता है हरिणा। तृतीया के एक वचन में रूप बनता है हरिणा। अब हरिणा में होता क्या है कि जैसे हरि शब्द है, हरि शब्द से तृतीया के एक वचन में क्या ले आए टा, टा में टकार की संज्ञा क्या बचेगा आ। लग गया, यहां तक समझ में आया। अब यहां पर आचार्य कहते हैं शेषो घसे की एक जो है यहां पर घी संज्ञा विधायक स्पेशल सूत्र आता है। यह सूत्र पूछा भी जाता है कि घी संज्ञा का विधान किससे होता है, घी संज्ञा करने वाला सूत्र बताओ।
तो ध्यान देना घी संज्ञा करने वाला सूत्र है शेषो घ्यशखी। शेषो शेषो घ्यसखी, ठीक है, शेषो घ्यसखी। ये जो सूत्र है ये घी संज्ञा का क्या करता है, विधान करता है, ठीक है। सूत्र इंपॉर्टेंट सूत्र है ये शेषो घ्यसखी। ये घी संज्ञा का क्या करता है, विधान करता है। तो घी संज्ञा का विधान करने वाला ये सूत्र है शेषो घ्यसखी। शेषो घी आसखी, यहां पर ऐसा है घी, इसके बाद है आसखी, ऐसा है यहां पर, लग गया, यण है यहां पर, यणकार हुआ है आसखी। आसखी का मतलब क्या हुआ कि सखी शब्द को छोड़कर, असखी है, ठीक है। असखी का मतलब होता है सखी शब्द को छोड़कर, क्योंकि सखी शब्द जो है यह भी ह्रस्व इकारांत शब्द है। सखी शब्द भी ह्रस्व इकारांत शब्द है। सखी यह भी इकार है। इकार कैसा, ह्रस्व इकार है। ये जो सूत्र है शेषो घ्यसखी, ये सूत्र ह्रस्व इकारांत उकारांत, ठीक है। ये सूत्र जो है ये सूत्र ह्रस्व इकार उकार, ठीक है, ह्रस्व इकारांत उकारांत, ऐसे शब्दों की घी संज्ञा करता है। यदि पूछे कि शेषो घ्यसखी इस सूत्र के द्वारा किसकी घी संज्ञा होती, तो आपको ध्यान देना कि ह्रस्व इकारांत उकारांत, ह्रस्व इकारांत और उकारांत, ह्रस्व इकारांत उकारांत शब्दों की घी संज्ञा करता है। कौन सूत्र, शेषो घ्यसखी। और किसको छोड़ करके, सखी शब्द को छोड़ करके। क्यों, क्योंकि सखी शब्द भी ह्रस्व इकारांत ही है, ये भी ह्रस्व इकारांत ही है। यदि यहां पर असखी नहीं कहेंगे तो सखी शब्द की भी घी संज्ञा होने लगेगी, लेकिन इसने कहा कि असखी अर्थात सखी को छोड़ के जो भी ह्रस्व इकारांत उकारांत शब्द हैं उनकी घी संज्ञा होती है। ये इतना क्लियर हो गया। एक चीज अब यहां पर आती है कि ये जो शेष कहते हैं, शेष का मतलब क्या है। जो शेष है कि शेषो घ्यसखी, जो शेष है, शेष का मतलब क्या है। आचार्य यहां पर कहते हैं कि शेष इति स्पष्टार्थम, अर्थात शेष ग्रहण यहां पर स्पष्टता के लिए किया गया है, ठीक है। शेष ग्रहण स्पष्टता के लिए, तो भाई कैसी स्पष्टता, जो आप कह रहे हो कि शेष ग्रहण स्पष्टता के लिए है, तो कैसी स्पष्टता, कौन सी स्पष्टता। तो यहां पर होता क्या है कि एक सूत्र है गिति ह्रस्वश्च, ठीक है, गिति ह्रस्वश्च एक सूत्र है। एक सूत्र है युस्त्राख्यौ नदी, युस्त्राख्यौ नदी और गिति ह्रस्वश्च, एक ये सूत्र है। ये दोनों सूत्र हैं। जो युस्त्राख्यौ नदी है वो ईदु दंतौ नित्य स्त्री लिंगौ नदी संज्ञौ स्तः, ऐसा वो सूत्र कहता है। ईदु दंतौ का मतलब होता है दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत। ईदु दंतौ मतलब दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत, ऐसे शब्दों की जो स्त्राख्यो, ठीक है, स्त्राख्यो मतलब स्त्रीलिंग में कहा गया हो, नित्य स्त्रीलिंग हो। तो यु स्त्राख्यो नदी नित्य स्त्रीलिंगवाची जो इकारांत दीर्घ इकारांत उकारांत शब्द हैं, ऐसे शब्दों की नदी संज्ञा होती है, ठीक है। ऐसे शब्दों की नदी संज्ञा हो गई। उसके बाद जो है तो जो बचा तो गिति ह्रस्वश्च सूत्र जो है, ये गिति ह्रस्वश्च सूत्र भी ह्रस्व इकार और उकार की घी संज्ञा करता है, ठीक है। एक सूत्र है गिति ह्रस्वश्च, अभी आगे आएगा ये। गिति ह्रस्वश्च ये सूत्र है। ये सूत्र भी ह्रस्व इकार उकार, ठीक है, ह्रस्व इकारांत उकारांत की घी संज्ञा करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, शेष का मतलब यही है कि जो सूत्र है यु स्त्राख्यो नदी और गिति ह्रस्वश्च, इनसे जो शेष बचा, इन दोनों सूत्रों से जो अब बचा, जो शेष बचा, उसकी ये घी संज्ञा करता है। शेष का मतलब ये है। यहां पर शेष का मतलब क्या है कि यु स्त्राख्यो नदी के द्वारा और गिति ह्रस्वश्च के द्वारा जो शेष बचता है उसकी ये सूत्र क्या करता है, घी संज्ञा करता है। तो घी संज्ञा
इसकी वृत्ति में लिखा है ह्रस्वौ यौ ई दूतौ। ठीक है, शेषो घ्यसकी की वृत्ति में आचार्य कहते हैं कि शेष इति स्पष्टार्थम, शेष ग्रहण यहाँ स्पष्टता के लिए है। कैसी स्पष्टता के लिए है इसको मैंने आपको बतला दिया कि जो दोनों सूत्रों के द्वारा युस्त्राख्यो नदी और गिति ह्रस्वश्च, इन सूत्रों के द्वारा जो भी बचे उनकी ये क्या करेगा, घी संज्ञा करेगा। इसकी वृत्ति में कहते हैं कि ह्रस्वौ यौ ई दूतौ, ह्रस्वौ यू ई दूतौ मतलब ह्रस्व जो इकारांत उकारांत तदंत जो वह अंत में है, ऐसे सखी वर्जम, सखी को छोड़ करके, सखी क्योंकि सख शब्द भी क्या है, इकारांत है, उसको छोड़ करके घी संज्ञा होती है। तो ये घी संज्ञा करने वाला महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको आपको नोट करना है। अब जिसकी घी संज्ञा होती है तो या संज्ञा ससा फलवती, भाई जो भी संज्ञा होगी उसका कोई ना कोई प्रयोजन होगा। तो अब इसका क्या प्रयोजन है, ये घी संज्ञा का क्या प्रयोजन है। तो अब यहां पर क्या है कि जैसे मैं रूप बना रहे थे, तृतीया के एक वचन में हरिणा की सिद्धि करना है, वहीं पर जो होता है ये लगेगा, हरिणा को हमको बनाना है। अब हरिणा में क्या होता है, हरि शब्द से तृतीया के एक वचन में टा में टकारोत्तरवर्ती या टकार की क्या होती है संज्ञा, किससे, चुटु से, चुटु से टकार की संज्ञा हो जाएगी, क्या बचेगा, आ। तो हरि आ ऐसा रहता है, लग गया यहां तक। हरि आ में अब यहां पर क्या होता है कि ऐसी स्थिति में ही शेषो घ्यसकी के द्वारा क्या कर देना है, इसकी घी संज्ञा कर देना है। समझ में आ गया, क्योंकि ये क्या कहता है कि ह्रस्व इकारांत उकारांत हो। ठीक है, सखी शब्द को छोड़ करके, तो देखो इकारांत है, हरि शब्द क्या है, ह्रस्व है, ह्रस्व भी इकारांत है, सखी शब्द भी नहीं है, इसकी घी संज्ञा हो गई। घी संज्ञा होने पर अब होगा क्या, एक सूत्र आंगो ना आस्त्रियाम, समझ में आया, एक सूत्र है आंगो ना आस्त्रियाम, इसके बाद ही एक सूत्र आता है आंगो ना आस्त्रियाम, आस्त्रियाम, ठीक है, ना आस्त्रियाम, आंगो ना आस्त्रियाम ये सूत्र आया। ठीक है, ये सूत्र है, इसके बाद ही आता है आंगो ना आस्त्रियाम, ये सूत्र आया। ना स्त्री आस्त्री, ठीक है, तस्याम आस्त्रियाम, इस प्रकार से इसका क्या करना, विग्रह कर लेना है। तो ना स्त्री आस्त्री तस्याम अस्त्रियाम आंगा षष्ठ्यंतम, ना जो तो लुप्त प्रथमांत पद है, आंगा कैसा है, षष्ठ्यंत पद है, ना लुप्त प्रथमांत पद है, आस्त्रियाम सप्तम्यंत पद है, लग गया। इस सूत्र में 3 पद हैं। यह सूत्र कहता है कि घेह परस्यांगो ना स्याद आस्त्रियाम, इस सूत्र की वृत्ति में है कि घेह परस्य, घेह परस्य मतलब, घेह परस्य मतलब घी से परे, घी संज्ञक शब्द से परे, जिसकी आपने शेषो घ्यसकी से घी संज्ञा किया है, उससे परस्य मतलब परे। तो घेह परस्य आंगो मतलब घी से परे जो आंग। तो अब घी संज्ञा किसकी किया आपने, हरि की, क्योंकि ह्रस्व इकारांत यही शब्द है। किससे किया है, शेषो घ्यसकी से, शेषो घ्यसक से आपने हरि की घी संज्ञा किया है। इसकी वृत्ति लगा रहा हूं साथ में, घेह परस्य आंगो। अब घी से परे कौन है, आंग, आंग कौन है, टा, अंग कौन है, टा, ठीक है, अंग कौन है, टा, टा या आ, अभी इसके विषय में बतलाएंगे। तो घेह परस आंगो, तो अंग कौन हुआ, आ, ठीक है, आ या टा। इसको क्या होता है, ना होता है, इसको क्या होता है, ना, ये ध्यान रखना। आंगो ना आस्त्रियाम सूत्र ना करता है, ठीक है, ये क्या करता है, ना आदेश करता है। ये जो है ना आंगो, आंगो मतलब आंग को ही, आंगो मतलब आंग, आंग कौन, ये, ठीक है, आंग मतलब ये, ठीक है, जो टा में जो आ बचता है वही आंग है। आंग को क्या होता है, ना। आ स्त्रिया मतलब स्त्री को छोड़ करके, स्त्रीलिंग को छोड़ करके, सूत्र से ही निकाल दो सीधे अर्थ, लग गया। तो अब ये क्या होगा कि ये जो आ है उस आ को क्या हो जाएगा, ना, समझ में आया, आ को हो जाएगा ना। तो हरि ना, लग गया, हरि ना। और ना को क्या कर दो, अट्ट को पुआंग नुम पी से टा कर दो, ठीक है, इसको ना हो जाएगा, क्षमदाम।
तो इसको जो तो ना को क्या कर दो, ड़त्व कर दो। सूत्र कौन है, अट कुपवांग नुम्ब व्यायपी। इस सूत्र से क्या कर देना है, नकार को ड़त्व। ठीक है, तो अट कुपवांग नुम्ब्य व्यवायपी, अट कुपवांग नुम्ब्य वायपी, इस सूत्र से क्या कर देना, ड़त्व कर देना। कभी कभी जीभ नहीं लटकती है, ऐसे ऐसे सूत्र आते हैं। ठीक है, तो इस सूत्र से क्या कर दो, ड़त्व कर दो। नकार को क्या हो जाएगा, ड़ा, तो नकार को ड़ा हो जाएगा, तो प्रयोग बन जाएगा हरिणा। समझ में आ गया, ऐसे प्रयोग बनाना है, हरिणा। अब यहां पर आचार्य कहते हैं कि आंग इति टा संज्ञा, आंग इति टा संज्ञा मतलब ये प्राचीन आचार्यों के मत में, जो प्राचीन आचार्य होते थे तो वो आंग की ही टा संज्ञा लेते थे। मतलब जो आंग होता था उसके द्वारा टा की, मतलब ये क्या है, टा संज्ञा है, मतलब टा की संज्ञा है। जो आंग है, टा मतलब टा की संज्ञा क्या है, आंग है, इस प्रकार से उसको कहते हैं। तो आंग इति टा संज्ञा। ठीक है, तो आंग के द्वारा क्या लेना है आपको, आंग के द्वारा आपको टा लेना है। यहां पर जो आंग है, ये आंग का मतलब टा है। तृतीया के एक वचन में जो टा आते हैं, टा विभक्ति आती है ना, वो टा ही है। मतलब प्राचीन जो आचार होते थे, प्राचीन आचार जो है, तो ये टा मतलब टा की आंग संज्ञा ऐसा करते थे। टा की क्या, टा को आंग के नाम से भी जानते थे। ठीक है, तो यदि यहाँ पर आंगो ना स्त्रियाम है तो आपको ये मतलब हो सकता है कंफ्यूज हो जाए कि यहाँ तो आंग है और यहाँ टा है, तो भाई कैसे जो तो इसको ना कर दें। तो ये जो आंग है वो टा ही है, ये जो आंग है वो टा ही है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो हरिणा हरिभ्याम हरिभी, इस प्रकार से जो तो हरिणा बन गया। हरिणा के बाद क्या बनाना, हरिभ्याम बनाना है। ठीक है, तो हरिभ्याम, यहाँ पर कोई विशेष काम नहीं करना। हरि आएगा, भ्याम ले आना, सु औज समोष्टाभ्याम भिस, तब भ्याम आ जाएगा, हरिभ्याम और मिला देना, क्या हो जाएगा, हरिभ्याम। सुपिचा से दीर्घ नहीं होता क्योंकि अदंत अंग नहीं है, बल्कि ये क्या है, इकारांत है। ठीक है, जैसे राम शब्द तो अदंत है, वहां तो दीर्घ हो जाता है, रामाभ्याम, लेकिन यहां नहीं होगा क्योंकि ये अदंत नहीं है बल्कि इकारांत है। तो हरिणा हरिभ्याम हरिभी, इसी प्रकार क्या करना है, हरिभी में तो हरि शब्द से क्या कर देना, भिस कर देना। हरि शब्द से भिस करोगे तो अब यहाँ पर हरि शब्द क्या है, इकारांत है, इदंत अंग है, मतलब अदंत अंग नहीं है। जैसे राम शब्द है तो राम शब्द में अतो भिस ऐस से भिस को ऐस होता है तो राम ही बनता है, लेकिन यहाँ पर अतो भिस ऐस से ऐस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इकारांत अंग है, ना कि अदंत अंग है। लग गया, ये बात समझ में आई। तो यहाँ पर भिस से ऐस नहीं होगा, जब ऐस नहीं होगा तो हरिभिस, सकार को रुत्व विसर्ग कर देना, तो प्रयोग बन जाएगा हरिभी। क्या प्रयोग बनेगा, हरिभी। तो ये ऐसे रूप बना लेना, समझ में आया। तो हरिणा हरिभ्याम हरिभी, यहां तक समझ में आ गया। तो हरि हरि हरिया, हरिम हरि हरीन, हरिणा हरिभ्याम हरिभी, ये जो हरि शब्द के तृतीया विभक्ति तक हम रूप बना चुके हैं। इसके बाद जो है तो चतुर्थी विभक्ति के रूप बनाएंगे, हरिये हरिभ्याम हरिभ्या। इसके लिए हम जो तो कल की कक्षा में इसको मतलब इन प्रयोगों की सिद्धि करेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम करते हैं, फिर इसके बाद मिलते हैं अगली कक्षा में। नमो नमः। यदि आपको कोई शंका हो किसी प्रकार की, जैसे कि मान लो बहुत सारी संख्याएं होती होंगी, आपको नहीं समझ में आता होगा, तो जो यथार्थ शंका है, मतलब जो जायज़ है, जो शंकाएं उत्पन्न होती हैं, मतलब एक होता है कि कुतर्क को लेकर के नहीं, कि कुतर्क करने के लिए, जैसे बहुत लोग होते हैं कुतर्क करते हैं, तो मैं समझता हूं कि कुतर्कों का उत्तर देना यहां आवश्यक नहीं है। जिनको जानना है उनके लिए मैं इतना पूर्ण रूप से कह सकता हूं कि यहां पर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। इतना अनुमान लगाने वाला जो भी थोड़ा भी समझदार हैं, उनको इतना समझना चाहिए कि जब एक व्यक्ति कई सारे ग्रंथों को यदि पढ़ा सकता है, व्याकरण व्याकरणेतर भी जो ग्रंथ है उनको भी यदि पढ़ा सकता है, तो छोटी मोटी चीज़ें या कुतर्क करना उनके लिए मतलब ऐसे व्यक्ति से करना उचित नहीं है, जायज़ नहीं है। तो जो भी यदि यथार्थ शंका है और सही भी है, मतलब आपको यदि कोई जिज्ञासा है, तो उसके लिए यदि आप कोई प्रश्न करते हैं तो निश्चित ही मैं उस प्रश्न का उत्तर आपको, उसका जो समाधान है मैं उसको दूंगा। लेकिन यदि आप कुतर्क करने के लिए आएंगे तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास भी इतना समय नहीं रहता कि मैं यही लेके ही बैठा रहता हूं कि बस मतलब मोबाइल खोला बैठा रहता हूं कि कोई प्रश्न आए दूं। तो मैं अब बहुत कम मैं देख पाता हूं, अपलोड करने के बाद मैं बहुत कम ही मैं मोबाइल को देखता हूं कि कितना क्या चल रहा है, कौन क्या नहीं चल रहा है। इसका मुझे टाइम नहीं रहता, अपने दूसरे काम में मैं व्यस्त रहता हूं, दूसरा काम करता हूं। तो यही है, इसी के साथ आज की कक्षा को यहीं पर मैं विराम करता हूं। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। नमस्कार।